नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। आपने संसद की कार्रवाइयां खूब देखी होंगी, लेकिन यकीनन इतनी बेहतरीन कार्रवाई कभी नहीं थी। और संसद की कार्रवाई में नियम तो नहीं है, परंपराओं का टूटना भी बहुत देखा होगा, लेकिन इतना ज्यादा टूटना नहीं देखा। सदन में आप जानते हैं कि चर्चा राज्यसभा की मैं बात कर रहा हूं, और राज्यसभा में ये एक ऐतिहासिक दिन का मतलब है हिस्टोरिकल डे, रेड लेटर डे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इस देश में कई तरह की माइनॉरिटीज हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, जिसमें मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन, बौद्ध, बहाई, पारसी, जूज, सब धर्म के लोग हैं। तो भी उनकी संख्या 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख तो कम से कम होगी, इतनी तो होगी। और वो लोग मजबूती से रहते हैं सोसाइटी में, उनके लिए सम्मान भी है, इज्जत है। लेकिन आप जानते हैं एक माइनॉरिटी आज भी ऐसी है जिसको एक्नॉलेज तो खैर कौन नहीं किया, किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, सम्मान भी नहीं है, और उनकी संख्या कितनी है ये भी नहीं पता है। सेक्सुअल माइनॉरिटी, ये जो है ना LGBTQ समुदाय, इनको हमारा देश की सोसाइटी आज तक उनको सम्मान नहीं दे पाई है। तो उनको लोकसभा में, राज्यसभा में सीट कौन देगा? कोई दी है। किसने दी है? ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी ने उनको सीट दी, हिम्मत दिखाई। और डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और घोषित रूप से LGBTIQ समुदाय से आती हैं, घोषित तौर पर पहली ऐसी सांसद हैं जो घोषित तौर पर उस समुदाय से आती हैं और जिनको संसद में रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। वो आई, आज उनका पहला स्पीच था, भाषण। अब पहले भाषण का मतलब इसको बोलते हैं मेडन स्पीच। और परंपरा क्या है राज्यसभा में? राज्यसभा की परंपरा है कि जिस सांसद की मेडन स्पीच होती है उस सांसद पर पाबंदी नहीं होती समय की, वो जितनी मर्जी देर चाहे बोल सकता है, उसको रुकने की जरूरत नहीं है। पीठासीन अधिकारी जो है वो उसको संरक्षण देते हैं और कहते हैं कि आपका पहला स्पीच है, आप जितना चाहे बोल सकते हैं। लेकिन जाहिर है एक अंकुश तो रहता है समय की तो सीमा में, लेकिन आप आधा घंटा 40 मिनट तक बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज वो परंपरा टूटी, और हरिवंश पीठासीन अधिकारी के तौर पर बैठे थे, उपसभापति हैं, वो 2 मिनट से ज्यादा मेनका गुरुस्वामी के भाषण को नहीं सुन पाए और उनके भाषण को रोक दिया गया, उस परंपरा का ध्वस्त कर दिया गया। मेनका गुरुस्वामी क्योंकि वकील हैं, तो जो जजेस की संख्या बढ़ाई गई है जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में 38 कर दी गई है, उस पर वो बोल रही थी। अभी 33 है एक चीफ जस्टिस, अभी 34 से बढ़ा के 38 कर रही है, उस पर वो बोल रही थी। और क्या गजब का बोल रही थी, 2 मिनट में उन्होंने संसद को हिला दिया। बहुत जबरदस्त उनका भाषण था, आप उनका भाषण भी जरूर सुनिएगा। एक बार फिर मैं आपको भाषण सुनाता हूं। पहले ये मेनका गुरुस्वामी राज्यसभा की सदस्य हैं, LGBTQ समुदाय से आती हैं, घोषित तौर पर हिंदुस्तान के इतिहास में पहली इस कम्युनिटी से आने वाली सांसद हैं, घोषित तौर पर। ममता बनर्जी उनको लेके आए। उनका भाषण जो था वो आज इस सदन में, संसद के इतिहास में बेहद यादगार और ऐतिहासिक भाषण के तौर पर याद किया जाएगा। पहले आप उनका ये भाषण सुनिए। Chairperson sir, I rise to speak on the Judges Amendment Bill. I speak with some experience. I'm a senior advocate of the Supreme Court. The problems of the judiciary are not going to be solved by passing through ordinance an increase of 4 more judges in the Supreme Court. The problems are this, sir. The problems are the central government will not appoint women to the judiciary. They will not appoint lower caste to the judiciary. They will not appoint religious minorities to the judiciary. They will not appoint gay people to the judiciary. You only appoint judges
who you think have your No, ideology. sir, this will not go on record. That is Any what judge, I talk about. What? no. Judge, please speak. Sir, there are 30% vacancies in all the high courts. 30% vacancies in all the high courts. Women are 14%. Women are 14% of all high court judges. 14%. The reality is that between scheduled caste, scheduled tribes, women, there are under 20% of the judiciary. Between 2018 to 2026, this government appointed 3% scheduled caste judges. They appointed 2% ST judges. They appointed 12% OBC judges. These are the issues. So today, in my hometown, in the capital of India, where the constitution was made, you want to pass 4 judges in this capital where students were beaten outside. The Home Minister won't come and talk about pensions. This is not a parliament. This will not go on the record. No. You have to speak on the bill. That will go on the record. You please speak on the bill. Speak on the bill. It is not about 4 more judges. You solve issues when you work with the constitution. Bring the Home Minister to the Sadan. Bring the Home Minister. Shriman R. Girirajan. Please take your seat. Shriman R. Girirajan. Please. Thank you. Shriman R. Girirajan. Thank you, Deputy Chairman. आपने 2 मिनट का था, मेडन स्पीच थी और उस मुद्दे पर बोल रही थी जो मुद्दा वो कितने सालों से खुद उसका हिस्सा है, जुडिशरी का। जुडिशियल ऑफिसर तो नहीं है या जज तो नहीं है, वो जस्टिस तो नहीं है, लेकिन वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हैं। उनका ये भाषण है, उनको बोलने नहीं दिया गया। और उनके भाषण को देखिए आप, किस तन्मयता के साथ वो बोल रही थी और कितना मजबूती के साथ, कितना बड़ा संदेश दे रही है मेनका गुरुस्वामी। इतिहास उन्होंने बनाया है आज। वो पूरे समाज को आईना दिखा रही है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे मत जांचो, उसके टैलेंट पर, उसकी प्रतिभा पर जांचो। और ये सोसाइटी के लिए एक बड़ा संदेश है, क्योंकि आज तक ये समाज, कानून ने तो दर्जा दिया उनको, कानून ने तो पहले दिन से दर्जा दिया है, लेकिन ये समाज जो है ये आज तक उनको सम्मान नहीं दे पाया। जो भी आप देखते हैं, ट्रैफिक लाइट्स पे देखते हैं, ट्रेन्स में देखते हैं, बसेस में देखते हैं, वो लोग भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं। सोसाइटी उनको, समाज जो LGBTIQ समुदाय के लोग हैं, लेस्बियंस हैं, गेज हैं, अलग अलग लोग, उनको रिस्पेक्ट नहीं है। बाहरी मुल्कों में तो कई प्रधानमंत्री तक बन गए, पर यहां उनको सम्मान नहीं दिया गया। मेनका गुरुस्वामी ने आज जिस मजबूती के साथ, दिलेरी के साथ अपनी बात रखी, वो समाज के लिए एक आईना है कि कभी भी व्यक्ति के टैलेंट को प्रायोरिटी देने की जरूरत है। और आज के दौर में हम लोग देख रहे हैं, अभी जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें क्या हुआ? उसमें धर्म के, जाति के, कास्ट, क्रीड, जेंडर, ये सारे भेद जो हैं, इनको खत्म किया गया। सबको बराबरी, इक्वालिटी, मजबूती के साथ उन लोगों को एक साथ सम्मान दिया। यही मुझे लगता है आज समाज की जरूरत है, देश की जरूरत है कि इस देश को वो लोग चलाएं, चाहे संसद हो, चाहे सरकार हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जो लोग सबसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, किसी धर्म के, किसी जाति के, किसी जेंडर के, किसी रिलीजन के या किसी इलाके के लोग चलाएं। ये नहीं हो। टैलेंट किसी भी इलाके में हो, किसी भी व्यक्ति में हो, उसको आगे लेके आएगा। और उसके टैलेंट को आगे लेके आने में, उसको बड़ा स्थान दिलाने में ये चीजें आड़े ना आए। एक और इतिहास बनाया ममता बनर्जी ने, ये तो बनाया मेनका गुरुस्वामी को लेके आने का। एक बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट आता था, जब अगर आप बचपन में आपने देखा होगा, उसको होस्ट करते थे डेरेक ओब्रायन। आजकल एक फायर ब्रांड सांसद हैं, वो हैं एंग्लो इंडियन समुदाय से। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लाख लोग होंगे मेरे ख्याल से देश भर में। 2 सांसद पहले 2014 से पहले होते थे उनके लोकसभा में, अब नहीं है। अब लेकिन उस समुदाय से पहली बार कोई डायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब राज्यसभा में है तो जाहिर है विधायकों से बनते हैं, डायरेक्टली नहीं है,
लेकिन इस तरीके से बिना नॉमिनेशन के पहली बार कोई सांसद आया, वो भी ममता बनर्जी ही लेके आए। ममता बनर्जी की राजनीति अलग हो सकती है, उनका विचार अलग हो सकता है, लेकिन ये जो ममता बनर्जी ने काम किया है ये वाकई ऐतिहासिक है, बहुत ऐतिहासिक, और आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।